नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल को लेकर के जिससे हर कोई जानना चाहता है। हालांकि सभी को पता चल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। कारण यह है कि इस बार दीपावली 2 दिन के लिए बताई जा रही है, 31 और 1 तारीख को लेकर। दीपावली का त्योहार कल से शुरू हो जाएगा। ऐसे में देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब है दीपावली। इसी पर देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के आधार पर तिथियों और व्रत त्योहार की गणनाएं की जाती हैं। पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन की है, जिसकी वजह से दीपावली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और इनमें उदया तिथि का तो और भी महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार सूर्य के उदय तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदय तिथि का मतलब दिन में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोग उदय तिथि को महत्व देते हुए दीपावली 1 नवंबर को मनाना अच्छा समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। शास्त्रों में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। यानी अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निश्चिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ माना गया है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र के ज्यादातर पंडितों और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात को लक्ष्मी पूजा करना और दीपावली मनाना ज्यादा शुभ और शास्त्र सम्मत रहता है। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में ही हुआ था, जिसके चलते निषिद्ध काल में मां लक्ष्मी की पूजा और उनसे जुड़ी सभी तरह की साधनाएं आदि करना विशेष महत्व का होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 1 नवंबर की शाम तक रहेगी और इस तरह से दीपावली पर सभी तरह की वैदिक स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू रहेंगी, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि सूर्योदय के दौरान रहेगी, लेकिन समाप्ति शाम को 6:16 पर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले ही बताई जा रही है। व्रत त्योहार की तारीखों को लेकर ज्यादातर मामलों में उदय तिथि का विशेष महत्व रहा है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीजों और मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व रहा है। इस वजह से जिस रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ज्यादातर विद्वान और पंडित मनाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह से लक्ष्मी पूजन के साथ दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएंगे। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही प्राप्त हो रहा है। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न शाम 6:25 से लेकर रात को 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। ऐसे में दीपावली कब मनाएं? ये सबसे बड़ा मसला है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को, ये विचारणीय मुद्दा है। आखिरकार सनातनी त्योहार क्यों 2 तिथि पर हो रहे हैं, इसे जानना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए अब बात करते हैं 500 साल के बाद
भव्य दिवाली अयोध्या वाली। आखिर ये इस बार अयोध्या वाली दिवाली हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस बार भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। देश भर में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। अपने आराध्य भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीप जलाए जा रहे हैं। ये अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या की तरह सज कर तैयार है। अपने राजा राम के लिए अयोध्या जिस तरह से 14 सालों तक इंतजार करती रही, उसके बाद मानो हर एक कण अयोध्या के राजा राम का इंतजार कर रहा है। अयोध्या की छटा तीनों लोकों में सबसे न्यारी है, सबसे प्यारी है। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस में महर्षि तुलसीदास ने जिस अयोध्या का वर्णन किया है, इस धरा पर अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वो राजा राम का शहर अयोध्या है। ये रिपोर्ट देखिए। सरयू बही पावनी, और ये मां सरयू की भव्य धारा है, और इस धारा के पास राम की पैड़ी में इस बार भी दीपोत्सव की वो झड़ियां दिखाई देंगी, जिस झड़ियों को देखकर विश्व आश्चर्यचकित हो जाएगा। कई बार 2017 से लेके अब तक यहाँ पर दीपोत्सव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इस बार का वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ खास होगा। हमारे सहयोगी शक्ति भी हमारे साथ हैं। शक्ति, किस तरह से तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? आपकी रिपोर्टिंग लगातार चल रही है न्यूज इंडिया पे। जी, तैयारियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी हो जो वो पूरे जगह पे पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि राम मंदिर के बनने बाद में पहला ऐसा ये उत्सव होने जा रहा है दीपोत्सव। यहाँ पर बात की जा रही है कि 55 घाटों को तैयार किया गया है, और जहां पर तकरीबन 25 लाख के आसपास दिए वो लगाए जाएंगे। उसको लेकर क्या तैयारी अभी तक देखने को मिली? जी, दियों की अगर बात की जाए तो 28 लाख दिए बिछेंगे, जिसमें से कुछ बुझ भी जाते हैं, तो उनको काउंटिंग करने के लिए कि 55 का जो उनका जो उद्देश्य है वो पूरा होता जाए। और घाटों पे आप देख सकते हैं तस्वीरें, कैमरामैन से बोलेंगे दिखाएं कि जो तैयारियां हैं लगातार यहाँ पे काउंटिंग का जो दौर है वो चल रहा है, क्योंकि गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होना है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, तमाम वॉलंटियर्स हैं, तमाम अध्यापक हैं। यहाँ पर अवध विश्वविद्यालय है, वहां से मौजूद यहाँ तमाम छात्र और उनके अध्यापक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तैयारियां कैसी चल रही हैं मैम? तैयारियां हम लोगों की पूरी हो चुकी हैं। कल हम लोग दीप प्रज्वलन के लिए भी तैयार हैं। कल से तेल और बत्तियां लगने लगेंगी और शाम को दीप प्रज्वलन। इस बार सुनने में आप लोग रिकॉर्ड दोबारा पुराना तोड़कर नया बनाने वाले हैं? हाँ, इस बार हम लोग का 25 लाख दियों का टारगेट है कि 25 लाख दिए जलाकर हम लोग दोबारा ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो देखिए, तैयारियां जो हैं वो भव्य यहाँ पर बनती चली जा रही हैं, और आप दूर तक देखिए तो दियों की झड़ियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। और इस बार नया रिकॉर्ड भी अवध विश्वविद्यालय बनाएगा। विनोद श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या हालचाल? सब बढ़िया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, यहाँ पर दियों को मैं हर साल देखता रहा हूँ, और इस बार यहाँ प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा हूँ। यहाँ पर इस बार का जो रिकॉर्ड है, और खास तौर पे इस बार की दीपावली जो है, ये खास क्यों है सर? खास इसलिए कि 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर चालू है, भगवान का सब लोग दर्शन कर रहे हैं। ये पहली दीपावली है, और 53 घाटों पे जो हम लोग 28 लाख दिए बिछा चुके हैं। 25 लाख का हमारा टारगेट है कि हम दीप प्रज्वलन करेंगे। जिस घाट पे आप लोग खड़े हैं, ये फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के बच्चों ने, शिक्षिकाओं ने इसको प्रज्वलित किया है। कितना वक्त लग गया इसको बनाने के लिए? एक्चुअली तैयारी तो हमारी 1 महीने पहले से ही हो रही थी, लेकिन स्केचिंग करना और सारी चीजें हम लोग 1 हफ्ते से घाट पर मौजूद हैं और सारा काम जो है वो पूरा कर मतलब ये पूरा 1 हफ्ते में आपने तैयार किया? जी, 1 हफ्ते लग गए हैं इसमें। ये मॉडल और इसकी संकल्पना कहाँ से आई? जी, ये फाइन आर्ट्स की परिकल्पना है। दियों के द्वारा दियों का स्वरूप देकर इस घाट को सजाया है। अब इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का, जब पूरा विश्व इस अनुपम अनूठे नजारे को देखेगा और निहार। तो देखा आपने कि ये दिवाली किस तरीके से अयोध्या वाली है। रामचरितमानस में साफ तौर पर अयोध्या का जिक्र किया गया है, और अयोध्या की खूबसूरती का वर्णन जिस तरीके से तुलसीदास ने किया है वो देखते ही बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं 2017 में योगी सरकार जब सत्ता में आई तो मानो अयोध्या के लिए राज्य का खजाना खोल दिया गया। अयोध्या का विकास करने के लिए सरकार ने कई प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे और प्राचीन अयोध्या को नई अयोध्या, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या बनाने के संकल्प पर काम किया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता की नब्ज अयोध्या की सूरत बदल दी।
योगी और मोदी के विजन का परिणाम है कि अयोध्या आज विश्व के मानचित्र पर उभर कर आया है। हालांकि इसको अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए और विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अयोध्या का जिस तरीके से चहुमुखी विकास हुआ है, मानो त्रेता युग वापस अयोध्या में लौट आया हो। इसी पर देखिए न्यूज़ इंडिया की खास रिपोर्ट। इस बार दिवाली राम लला के संग वाली। 500 सालों का इंतजार, पूरा हो रहा ख्वाब। जगमग होंगे सरयू के घाट, बनेगा दियों का नया रिकॉर्ड। ये दिवाली ऐतिहासिक है। दीपावली आ गई है। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाए जाने वाले त्योहार की रौनक हर तरफ दिख रही है। लेकिन इस बार दिवाली के त्योहार की सबसे ज्यादा खुशी कहीं देखी जा रही है तो वो है अयोध्या रामनगरी, जहां 500 सालों के इंतजार और संघर्ष के बाद ये खास दिवाली आई है। अयोध्या में इस बार दिवाली तब मनाई जा रही है जब रामलला अपने भव्य, दिव्य और शानदार मंदिर में सदियों के इंतजार के बाद विराजमान हैं। ऐसे में राजा राम की नगरी में दीपोत्सव को नए जोश के साथ मनाया जा रहा है भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिवाली बेहद खास है क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद अपने मंदिर में प्रभु श्री राम विराजे हैं। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद राम जन्मभूमि राम मंदिर बना। सदियों बाद अयोध्या वासी उनके मंदिर में उनकी आराधना कर रहे हैं। इसी साल 22 जनवरी को खुद पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। मंदिर निर्माण के लिए हजारों भक्तों ने प्राणों की आहुति दी थी। पीएम मोदी ने उन भक्तों को भी नमन किया। यूपी की योगी सरकार भी हर साल की तरह इस साल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। करने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरि जयंती और धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्व और त्योहार या महापुरुषों की जयंती हम सबको एक नए भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है और दीपावली के अवसर पर पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों के प्रति धनतेरस, दीपावली और उन सभी पर्वों का जो छठ तक आयोजित होंगे, इन सब की हृदय से बधाई देते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अयोध्या में इस बार की दीपावली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला महापर्व है। योगी सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। अयोध्या धाम की सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सभी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
राम मंदिर समेत अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सजावट की गई है। दिवाली पर हजारों दिए जलाकर अयोध्या को रोशन किया गया है। अयोध्या की जनता भी इस ऐतिहासिक पर्व के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये दिवाली अयोध्या वाली। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।